मुद्दा एक ही है कि हम समाज में सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। अपने लोगों के साथ लड़ाई किस चीज़ की है हमारी? मैं तो कह रहा 3 कैंडिडेट अगली बार और ज़्यादा कैंडिडेट आने चाहिए। लेकिन आपके वोटर्स जिन्होंने इस चुनाव में रजिस्टर किया है वो बहुत कम है, ऐसा क्यों है? कि 20,000 में भी कई डुप्लीकेट वोटें बनी हैं। एक ही लोगों की 4-4 5 वोटें हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कि हम वहाँ पर एक टेक्निकल स्किल्ड एजुकेशन सेंटर खोलना चाहते हैं, जिससे ये होगा कि कई लोग जो रहते हैं जो गढ़वाल से यहाँ पर आते हैं, बच्चे आते हैं जिनको इतना ज़्यादा हाइक नहीं मिलता और उनको भी लगे कि चंडीगढ़ गढ़वाल सभा ने कुछ उनके फ्यूचर के बारे में काम करा, स्कॉलरशिप देंगे। हम ये नहीं कहते कि जो बच्चे कमज़ोर हैं और ये हमें स्किल सिखा रहे हैं, हमारे जो बैकबोन है हमारे उस चीज़ों से हमें दूर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ होगा? क्योंकि क्या होता है कि बच्चा पढ़ने में सो इंटेलिजेंट है, उसको पता नहीं चलता कि आगे क्या करना है। हमारे मतलब काफ़ी लोग समाज के लोग ऐसे हैं कि अपनी फ्री सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज बहुत डेवलपमेंट हो गया, सिलाई कढ़ाई सब पुरानी चीज़ें होगी। हमने आजकल देखा है कि सोशल मीडिया पर एक किसी की रील वायरल हो जाए, चाहे वो बुटीक वाले क्यों ना हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होता कभी आप में, या फिर आपको उस सरकार से कभी प्रेशर हो या इस सरकार से कभी प्रेशर हो? समाज सेवा मैं सोचता हूँ कि समाज सेवा करनी है तो उसको राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये राजनीति करनी है तो समाज सेवा से दूर रहना चाहिए। तो चुनाव अधिकारी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे समाज में वोट है, जिनका जिनका राइट बनता है वो वोट दे। डुप्लीकेट वोट या कुछ ऐसा गड़बड़ी ना करें, क्योंकि हम स्पेशली डीसी साहब से ही बात करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 25-25 पैसा 50 पैसा इकट्ठा करके घर घर जाके ये भवन खरीदा था। बट मैंने ये देखा उन लोगों का क्या डेडिकेशन था कि वो मिट्टी खुद उठा के, तसले उठा के वहाँ पे अपनी सर्विस देते थे। ऐसे गढ़वाल सभा का जो मैंने बात की कि 25-25 पैसे 1-1 रुपये उन्होंने इकट्ठा किया था, तो वो पैसा क्यों वेस्ट करें हम? 4 अगस्त को चंडीगढ़ में गढ़वाल सभा के चुनाव हैं। चुनाव ये ख़ास इसलिए भी हैं कि आखिरी बार चुनाव 2015 में हुए थे। 2015 के बाद अब 2024 में चुनाव होंगे। इतने साल चुनाव क्यों नहीं हुए? चुनावी सरगर्मियां क्या हैं? और चुनाव के मैदान में इस बार कौन कौन से प्लेयर उतरे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए? 3 बड़े ग्रुप हैं और उन तीनों ग्रुप में से एक बड़ा ख़ास बड़ा अहम ग्रुप है त्रिशूल ग्रुप, जिसके उम्मीदवार धर्मपाल सिंह रावत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनसे आपका परिचय करवाते हैं। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज़ 24 पर आपका। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ N24 न्यूज़ का, जो आप हमारे बीच में आए। धर्मपाल जी, किस मुद्दे को लेकर आज आप इस चुनाव में उतरे हैं गढ़वाल महासभा के लिए? क्या आपके ख्याल में आया, आपको लगा कि हाँ मुझे चुनाव में उतरना चाहिए? देखो, मुद्दे तो ऐसे कुछ नहीं है, सब हमारे ही है, जो भी लड़ रहे हैं हमारे भाई है, हमारे बीच के ही है। बट थोड़ा समाज में हमने देखा कि कई टाइम से चल रहा है कि जैसे आपने पहले ही क्वेश्चन किया कि 9 साल बाद चुनाव क्यों हो रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं पिछली बातों में जाऊँ, मेरा है कि टारगेट में आगे क्या करेंगे, हमारी पूरी टीम क्या करेगी। बट थोड़ा मोटा मोटा उसमें मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो चुनाव 9 साल बाद इसलिए हो रहे हैं कि कुछ ऑफिस वेयर का आपस में कुछ ऐसा इशू था और उनका कोर्ट केस वगैरह चलता रहा। तो जब तक कोर्ट केस का डिसीजन नहीं हुआ तो आई मीन कि इलेक्शन नहीं हो सकते थे। कोर्ट के डिसीजन के बाद इलेक्शन होगा। तो चलो फिर खैर हम पुरानी बातों पे नहीं जाते। आपने पूछा कि हमारा क्या मुद्दा होगा। मुद्दा एक ही है कि हम समाज में सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। सब लोग अपने ही हैं और मतलब ये कि एकजुट, मतलब हमारा समाज, जैसे हम उत्तराखंड से चंडीगढ़ आए हैं तो हमारी मतलब ये कि हमारी लोगों की जो है, अपने लोगों के साथ लड़ाई किस चीज़ की? हमारी इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो कह रहा 3 कैंडिडेट अगली बार और ज़्यादा कैंडिडेट आने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है। तो मुद्दे छोटे छोटे मुद्दे हैं, एजुकेशन के जैसे है, स्पोर्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें हम इसको आगे रख के, हमारा मैनिफेस्टो तैयार है और अपना उस मैनिफेस्टो सबको हम अपना विजन लेके जा रहे हैं। वही मैं मैनिफेस्टो आपका पढ़ रहा था, उसमें बहुत से मुद्दे थे। मैं जब खुद रिसर्च की, मैंने ये पाया कि चंडीगढ़ में तकरीबन 1.5 लाख के करीब गढ़वाल समुदाय के लोग हैं, लेकिन आपके वोटर्स जिन्होंने इस चुनाव में रजिस्टर किया है वो बहुत कम है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, आप 20,000 कह रहे हैं, बट इसमें भी कुछ हमने भी अभी एक लेटर भी दिया है चुनाव अधिकारी को कि 20,000 में भी कई डुप्लीकेट वोटें बनी हैं। मतलब ये नहीं कि डुप्लीकेट मतलब बोगस वोटें नहीं कह सकते, टेक्निकल एरर हो सकता है या क्लैरिकल मिस्टेक।
एक ही लोगों की 4-4-5 वोटें हैं। तो हमने टोटल एनालाइज़ किया उसमें लगभग 2,500 से 3,000 वोटें और कम इसमें हो सकती है। तो 17,000 18,000 के आसपास वोट्स है। और हमें भी बड़ा दुख होता है कि हम दावा करते हैं हमारे पास 1.5 लाख वोटर है। और मेरा विश्वास ये है और हमारी टीम ने भी डिसाइड किया है, अगर जनता हमें पूरा आशीर्वाद देती है, 1 साल में चाहे हम जैसा भी करें, हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और बड़े सब लोग जनता के बीच में जाके 40,000 के लगभग 1 साल में हम अपना टारगेट ये कवर करेंगे। और 1.5 लाख जैसे वोटें हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, जो उत्तराखंड गढ़वाल समाज के उत्तराखंड के हमारे लोग हैं। और इसको जैसे 30 रुपये 3 साल के लिए लेते हैं, तो हम आएंगे इस पे, हम कार्यकारिणी में अपने विचार रखेंगे कि वोटिंग सबके लिए फ्री हो, कोई पैसा नहीं होना चाहिए। गढ़वाल सभा में हमारा बड़ा सक्षम है और बड़े सब हमारे वेल सेटल लोग हैं यहाँ चंडीगढ़ में। तो सब लोग मतलब ये कि कभी ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। हम इसको कार्यकारिणी में रख के सब लोगों का वोट का अधिकार देने की पूरी कोशिश करेंगे। जब भी चुनाव की बात आती है, आम जनता के बहुत मुद्दे उठते हैं। सबसे अहम मुद्दा अगर समाज की नज़र में कोई है, वो है एजुकेशन का। आप एजुकेशन सेक्टर में या गढ़वाल समुदाय के लोगों में उस चीज़ को बढ़ावा करने के लिए लोग ज़्यादा पढ़ें, बेहतर पढ़ें, उस चीज़ में आपके क्या विचार हैं, उस चीज़ में आपकी क्या विज़न है? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारे मैनिफेस्टो में भी है। हम एजुकेशन ही नहीं, हमने हर फील्ड से अपने साथ हमारे एक्सपर्ट भी है, जैसे स्पोर्ट्स से है और एजुकेशन से हमारे साथ अजय जी बैठे हैं, अजय गौड़ जी। और ये टीचर है और आईटी इनकी गूगल सर्टिफाइड 6 कंपनियां इनकी चलती है गूगल पे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं ताकि कल की डेट में जो जो जिस फील्ड से है तो वो फील्ड वो बेटर वहाँ पे एजुकेशन कर पाए। तो इसका मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जवाब अजय जी दे तो ज़्यादा बेटर है कि क्या कर सकते हैं। ठीक, अजय जी, जैसे धर्मपाल जी ने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के समय में, वैसे ही जो टेक्निकल एजुकेशन की डिमांड है, चाहे वो कहीं भी हो, लोग अपने फ़ोन से, लैपटॉप से ढेरों पैसे कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास टेक्निकल एजुकेशन है। आपको लगता है अगर आपकी पार्टी चुनाव जीतती है तो उस एस्पेक्ट पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि लोग टेक्निकली स्किल्ड हो सकें? बिल्कुल सही, आपने सही एक क्वेश्चन करा। मैं जैसे खुद एजुकेशन फील्ड से हूँ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि भी जो हमारा गढ़वाल सभा है, वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कोई ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा। जागरूकता कम है, बहुत कम है जागरूकता वहाँ पर। तो जैसे अभी हम जैसे घर घर जाके कैंपेन कर रहे हैं, तो वहाँ मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि 10th के बाद क्या करना है, या फिर उनको काउंसलिंग नहीं हो रही उनकी। हम सोच रहे हैं कि गढ़वाल सभा को इसलिए यूज़ किया जाए ताकि जो से हमारे गढ़ समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को कैसे आगे प्रमोट करना है, कैसे उनको बताना है कि उनकी काउंसलिंग करनी है, एजुकेशनल काउंसलिंग। तो हम वहाँ पर गढ़वाल सभा में हम अगर जीतते हैं तो हम उसको ज़रूर आगे प्रमोट करेंगे कि बच्चों को कैसे आगे काउंसलिंग करनी है, उनको +1 में या फिर ग्रेजुएशन में किस कोर्स में जाना चाहिए। तो हम वहाँ पर अच्छे से अच्छे काउंसलर्स को लेके आएंगे ताकि वो हमारे गढ़ समाज के बच्चों को आगे प्रमोट कर सकें। दूसरा हमारा पॉइंट है कि हम वहाँ पर एक टेक्निकल स्किल्ड एजुकेशन सेंटर खोलना चाहते हैं, जिससे ये होगा कि कई लोग जो रहते हैं, जो गढ़वाल से यहाँ पर आते हैं, बच्चे आते हैं जिनको इतना ज़्यादा हाइक नहीं मिलता, तो हम उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन के जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स होता है, ये वहाँ पर सर्टिफाइड प्रोवाइड कराएंगे ताकि जब यहाँ से वापस गाँव जाएँ तो वो एक स्किल्ड बन के जाएँ यहाँ से, और उनको भी लगे कि चंडीगढ़ गढ़वाल सभा ने कुछ उनके फ्यूचर के बारे में काम करा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम हमेशा बोलते हैं कि हम मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। हम ये नहीं कहते कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके बच्चे। तो ये हमारा जो विज़न है, ये सारा एजुकेशन की ओर फोकस करके हमने धर्मपाल रावत जी के साथ इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। आपको लगता है जैसे अगर उत्तराखंड में मैं गढ़वाल समुदाय की बात करूं तो धर्मपाल जी, वहाँ के लोग भी ज़्यादा फार्मिंग में बिलीव रखते हैं या उनका खेती बाड़ी पेशा है, अगर वो लोग ऐसे स्किल सेट एक करिकुलम में आएंगे, वो खुद रेजिस्ट नहीं करेंगे कि हमारा ख़ानदानी पेशा रहा है खेती बाड़ी और ये हमें स्किल सिखा रहे हैं, हमारे जो बैकबोन है हमारे उस चीज़ों से हमें दूर कर रहे हैं? आपको नहीं लगता ऐसा कुछ होगा? देखो, स्किल में बहुत वास्ट है स्किल, बट जहाँ तक गढ़वाल में उत्तराखंड में हम एजुकेशन को आईटी बेस में प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी हम उनको एग्रीकल्चर को भी करा सकते हैं प्रमोट। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ आईटी में करेंगे, एग्रीकल्चर भी उसमें ऐड होगा। जिसकी जैसी रुचि होगी उसको उसी तरह से हम आगे प्रमोट करेंगे बच्चे को, ताकि क्योंकि मैक्सिमम क्या हो रहा है ना आज के टाइम पे, जो कोरोना के बाद जो लोग गाँव गए उनको वहाँ पर ज़्यादा दिखा। जैसे अभी हम खुद विजिट करा तो वहाँ पर उन्होंने पोल्ट्री फार्म खोल लिए, कुछ खोल लिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पर उनको नॉलेज दी जाएगी ताकि वो कुछ न वापस जाकर कुछ ना कुछ बेटर कर सकें। धर्मपाल जी, आपका क्या कहना है इस राय में? मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए एक इस पर एक और पॉइंट है कि
हम यहाँ चंडीगढ़ की बात करता हूँ मैं। उत्तराखंड में भी हम एजुकेशन में काम करते हैं। मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ और ये भी हमारे मेंबर है उसमें, उत्तराखंड युवा मंच में उसका प्रेसिडेंट हूँ भी। तो हम एजुकेशन को फोकस करने के लिए स्कूलों में कई बार हम वहाँ पे बुक्स और ऑल थिंग्स जितनी भी चीज़ें होती है वहाँ भी डोनेट करते हैं। तो उसमें हम ये भी करेंगे कि अगर हमें जनता आशीर्वाद देगी तो हम चंडीगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड के कुछ स्कूल्स गाँव को अडॉप्ट करने के लिए वो भी कोशिश करेंगे। और एक बात उन्होंने कही कि स्किल डेवलपमेंट सब कुछ ठीक है, बट कई लोग हमारे समाज के, मैंने बताया पहले भी कि सब वेल सेटल्ड है, बट समाज में कुछ सबका सबसे लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ, उन लोगों पे भी हमारी नज़र है। पढ़ने में उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब 10th के बाद जैसे अजय जी ने बताया कि हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, सेमिनार्स रखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा पढ़ने में सो इंटेलिजेंट है, उसको पता नहीं चलता कि आगे क्या करना है। तो उसके लिए तो हमारे एक्सपर्ट बैठेंगे और औरों को भी लेंगे। हमारे मतलब काफ़ी लोग समाज के लोग ऐसे हैं कि अपनी फ्री सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ एक और भी हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है उसको, कि अगर हमें बच्चे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने में होंगे, 10th के बाद सपोज मेडिकल करना है, नॉन मेडिकल करना है, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि सबके लिए। और दूसरी कंडीशन है कि देखो पूरे समाज का तो हम कर नहीं सकते, हमारी लिमिट होती है, बट दो लड़के 2 लड़कियां ऐसे बच्चे जो है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको उनका जो पढ़ाई का खर्चा है, मेडिकल करना है, नॉन मेडिकल करना है, तो हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। और भगवान ने चाहा तो देखो ये सब कुछ होगा और कोई आईएएस निकले, डॉक्टर निकले, तो उसमें हमारे साथ साथ हमारा, जैसा आपने बोला कि क्यों आए, तो उसमें हमारा लालच यही है कि हमारे नाम के साथ साथ गढ़वाल सभा चंडीगढ़ का भी नाम हो, कि कोई डॉक्टर बन जाए, हम उससे डॉक्टर कोई आईएएस निकल जाए। तो हमारा यही है कि एजुकेशन का मेन फोकस हमारा एजुकेशन रहेगा इसमें। तो लेकिन मैं आपका जब मैनिफेस्टो पढ़ रहा था वहाँ पे ये लिखा था कि जो लड़कियाँ अगर आप चुनाव जीतते हैं, लड़कियाँ अगर सिलाई सीखना चाहती हैं तो वो सीख सकते हैं, कुछ उसमें ऐसा भी एक क्लॉज था। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा है, वो देखो होना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ है जिनका आशीर्वाद है, उनकी सोच भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन आज बहुत डेवलपमेंट हो गया, सिलाई कढ़ाई सब पुरानी चीज़ें होगी। उस वो हिस्सा है, आज भी हिस्सा है, लेकिन वो हाँ जी। थोड़ा बैकफुट पे रहता है। हाँ, लेकिन हमारे देखो बुजुर्गों ने पॉइंट्स दिया, हम उसका मान सम्मान करते हैं, पूरा हमने लिखा। और मैं पर्सनली मतलब ये कि कहीं पे जो सिलाई कढ़ाई सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें और उसको आगे कैसे प्रमोट करना है, उनको डेवलप करना है, कुछ बुटीक का करना है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं जिसका इंटरेस्ट होगा उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और उसी लिए हम काउंसलिंग करते हैं कि वो क्या करे, किसी का उसमें ही इंटरेस्ट है तो वो उसमें जाए, तो उसको कर सकते हैं। बट जैसे कि वहाँ सिलाई केंद्र खोलना, ये चीज़ें ये पुरानी चीज़ें होगी है, इसको हम कुछ नए तरीके से करेंगे न्यू एडवांसमेंट के साथ, क्योंकि हमने आजकल देखा है कि सोशल मीडिया पर एक किसी की रील वायरल हो जाए, चाहे वो बुटीक वाले क्यों ना हो, उनके पास बिजनेस बहुत आता है, हालांकि उसके लिए भी स्किल्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। हाँ, ये वही है कि नए तरीके से कुछ नया जोश है, नए सब युवा भी। और हमारी टीम में आप देखोगे, आपने देखा होगा, युवा भी है और पीछे हमारे मतलब ये कि कंट्रोल करने के लिए किसी भी देखो समाज को आगे बनाना है, तो ये नहीं कि बुजुर्ग आ जाए युवा आ जाए, कम्बिनेशन बनाना चाहिए। दोनों हमारे साथ है और वेल सेटल सब। आप अपना प्रोफाइल देखोगे, सब हमने एक हर फील्ड से लिए हैं। तो ये कि सबके साथ हम मिलकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। मतलब जोश और तजुर्बे का टोटल मिक्सचर है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या अब जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर है, उत्तराखंड में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होता कभी आप में, या फिर आपको उस सरकार से कभी प्रेशर हो या इस सरकार से कभी प्रेशर हो? नहीं, वो मैं देखो यहाँ पे बिल्कुल राजनीति की बात नहीं करूँगा। सबकी विचारधाराएं कहीं जुड़ी होती है। समाज सेवा, मैं ये सोचता हूँ कि समाज सेवा करनी है तो उसको राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये राजनीति करनी है तो समाज सेवा से दूर रहना चाहिए। विचारधारा कहीं भी जुड़ी हो। देखो हमारा सीएम है उत्तराखंड में तो सबका सीएम है, पीएम मोदी जी है तो सबके पीएम है, मेयर सबका होता है। लेकिन राजनीति, सामाजिक क्षेत्र में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो दो बिल्कुल अलग अलग पहलू है। तो उस पर ये कि ज़रूर, हाँ ये चीज़ मैं ज़रूर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में एक हमारा मैनिफेस्टो में भी है, बार बार वही बात आ रही है कि जो भी जनता आशीर्वाद देगी, हमारे जितने भी काउंसलर यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, फाइट करते हैं और तब नगर निगम में जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, गवर्नर से मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से हम कहाँ हेल्प ले सकते हैं उनकी। अदरवाइज हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारा समाज बड़ा सक्षम है, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मान सम्मान सबका करते हैं, किसी भी पार्टी का,
बट ये है कि हमें जो नॉमिनेटेड काउंसिल बनाने हैं, तो मैं पूरा मतलब ये कि आज आपके चैनल पे कहता हूँ कि अगर हम आए, जैसा कैसे करके हम अपने हर समाज के वहाँ नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं। आज तक हमारे समाज से इतने साल हो गए हमारे उत्तराखंड गढ़वाल सभा बने हुए जो है, तो कोई नॉमिनेटेड काउंसलर आज तक नहीं बना। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जैसे 2 रीजन आते हैं, एक गढ़वाल सभा है, एक कुमाऊँ सभा। तो कुमाऊँ सभा भी हमारा ही है। कुमाऊँ से भी हम चाहते हैं कि जब उत्तराखंड की बात आती है, कुमाऊँ से एक पार्षद नॉमिनेटेड हो, एक गढ़वाल से। तो उसमें ये नहीं कि हम लोग आएंगे, जो अच्छे रिटायर्ड ही है, समाज सोशल वर्कर है, तो वो प्रोफाइल भी वही बनता है उनका। तो हम उन लोगों को लेके वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, नॉमिनेटेड काउंसलर अपने लेके जाएंगे इस बार। आपने उत्तराखंड की बात की, देवभूमि है, सभी लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार, जैसे मुस्लिम समुदाय में होता है कि हज जाना है एक बार, वैसे हिंदू समुदाय में है कि एक बार अगर 4 धाम की यात्रा बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कुछ लोग उस चीज़ से वांछित रह जाते हैं। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो चंडीगढ़ की गढ़वाल समाज के लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रावधान है? बिल्कुल बिल्कुल। आप गए होंगे कभी उत्तराखंड में? मुझे अभी तक सौभाग्य नहीं मिला। आपको भी हम लेके चलेंगे। तो बात आती है वही जनता के ऊपर, जनता आशीर्वाद देगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही कपाट खुलेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ जी के, हर जगह पॉसिबल भी नहीं होता जहाँ वहाँ पे गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे हम। तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट हमें अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करना है हम उनको। तो जैसे ही कपाट खुलेंगे तो पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि वहाँ पे लोगों को दर्शन कराएंगे। गढ़वाल भवन, हमारे गढ़वाल भवन के माध्यम से करने को तो सब लोग अपने पे जा सकते हैं। और एक और भी है कि कुछ हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि लंगर की वो करेंगे। आपने जैसे बात की अभी हेमकुंड साहिब जाते हैं, सरदार लोग जी कितने लगाते हैं वहाँ पे लंगर, बड़े अच्छी चीज़, अच्छी बात है। सब लोग आ रहे हैं, सेवा भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे। तो मैं चंडीगढ़ के लोगों को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अपने उत्तराखंड समाज के लोगों को, कि आप हमें आशीर्वाद दें, दर्शन हम कराएंगे आपको, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात और है कि देखो अभी सावन का महीना चल रहा है, लकीली हमें त्रिशूल, सावन के महीने भोले जी का त्रिशूल भी चुनाव चिन्ह मिल गया। तो सब ऊपर भोले के ऊपर है। बद्रीनाथ केदारनाथ जी को हम मानते हैं, जैसे भगवान हमें कराएंगे, हम पूरा मतलब ये है कि काम वो कराने वाले हैं, करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये चीज़ हम मतलब धर्म को भी प्रचार आगे करेंगे पूरा ऐसे। और मेरा नाम भी धर्मपाल है। मैं कोशिश करूंगा कि धर्म का प्रचार जितना हो जाए, अपने हमारा देवभूमि है तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। इसी बीच मैं आपके मैनिफेस्टो में ये भी पढ़ रहा था कि आपने एक बात लिखी थी कि उत्तराखंड से जो मरीज़ पीजीआई में आते हैं, क्योंकि हमने देखा है पीजीआई शायद नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कि उन लोगों के लिए आपके क्या विज़न है कि आप, अगर आपको जनता चुनती है, उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? इसमें देखो हमारा है कि जैसे गढ़वाल भवन सेक्टर 29 में है, तो गढ़वाल भवन में एक रूम्स की भी रहता है कि लिमिटेड रूम्स होते हैं, कोई शादी ब्याह चलता है। इसके लिए हमने एक किया कि पीजीआई के सराउंडिंग एरिया में नियर अबाउट, चाहे नया गांव, खुडालीशर, कहीं पे, तो उसमें गवर्नमेंट से बात करके या अपने एडवाइज़र साहब से बात करके कुछ एक सराय का हम विकल्प चुनेंगे उसमें। और जितने भी लोग आए, पहली बात तो भगवान करे कि ना ही ज़रूरत पड़े, वैसे घूमने फिरने आए, सब स्वस्थ रहें। तो कभी ज़रूरत पड़े तो हम एक कोशिश करेंगे कि एक सराय का वो करेंगे। और मैं देखो मेरी आदत क्या है कि हर किसी का आइडिया अडॉप्ट करने। पीछे मैं एक प्रोग्राम में गया था नए ग्राम में, तो वहाँ पे एक आइडिया दिया किसी ने मेरे को कि बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली में होता है ऐसे कि गवर्नमेंट आपको पैसा देती है कि आप कहे चाहे धर्मशाला ले ले, लीज पे ले लो, रेंट पे ले लो, तो रेंट वो पे करती है। तो मेरे माइंड में वो भी आया कि देखो उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, हम स्टार्टिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट से बात करके कि हम जी धर्मशाला यहाँ पे बना रहे हैं, सर किराए पे ले रहे हैं, जब तक नहीं बनता तो वो उस पर भी हम काम आते ही काम शुरू करेंगे, ताकि कोई भी लोग वहाँ से उत्तराखंड से आए, कहीं से भी ऐसे आए, तो हम जितना मदद कर सकते हैं उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। अब आप जैसे मैंने कहा कि 20,000 के करीब वोट, आपकी माने तो 18,000 के करीब वोटर्स हैं, कुछ बीच में बोगस वोट्स हैं। ये सारे वोट्स ट्राई सिटी के हैं, राइट? आपका चंडीगढ़ जो भवन है ये चंडीगढ़ में है, तो जो मोहाली के लोग हैं या नया गांव है, ज़ीरकपुर है, पंचकुला, बल्टाना, इन इलाकों के लोगों के पास भी खुद का एक छोटा सा गढ़वाल भवन होना चाहिए कि जो मान लीजिए यहाँ नहीं आ सकता, कुछ इमरजेंसी है, कुछ है, वो वहाँ जाकर अपनी बात रख सकता है या कुछ अपने विचार रखना चाहे रख सकता है। नहीं, जो है पहले अपने वाला बोगस वोट्स, मैं उसको डिनाई करता हूँ। बोगस मतलब ये कि एरर है, मैं एरर है, टेक्निकल एरर है, टेक्निकल एरर।
तो क्योंकि अपने लोगों ने बोर्ड्स बनाई है उसमें, और मैं अपील भी करता हूँ कि अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई देख रहा हो तो चुनाव अधिकारी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे समाज में वोट है, जिनका जिनका राइट बनता है वो वोट दें, डुप्लीकेट वोट या कुछ ऐसा गड़बड़ी ना करें। क्योंकि हम स्पेशली डीसी साहब से ही बात करेंगे कि जो प्रॉपर सिस्टम हो वोटिंग का वही वोट दें, कोई इधर उधर से वोट देने की कोशिश ना करें। होता है कई बार कि वोट दे दिया कोई किसी समाज का है कुछ ऐसा, तो वो भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये कि वो ना हो। क्योंकि समाज में मतलब ये है कि समाज जब सेवा करनी है या समाज के लिए काम करना है, ये गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपने जैसे बात की कि सराउंडिंग एरिया में जैसे भवन का जो है, तो उसमें है, जैसे मैं बात करता हूँ नया गाँव में गढ़वाल सभा है, पंचकुला में गढ़वाल सभा है, उनको अभी जल्दी मतलब ये कि मेरे को जहाँ तक पता चला उनको प्लॉट मिलने वाला है। तो नया गाँव में तो है, जैसे बल्टाना हो गया, जीरकपुर हो गया, इवन मोहाली में, जहाँ सराउंडिंग एरिया में इनके अपने अपनी गढ़वाल सभाएं बनी हुई है। तो 2-3 जगह तो अच्छा काम कर रहे हैं। नए गाँव में बात करता हूँ, वहाँ पे गढ़वाल भवन है, वहाँ पे रूम्स वगैरह भी है बने उसमें। तो उन्होंने भी हमसे अपील की थी, एक रिक्वेस्ट नहीं कहता कि हम आते हैं तो क्या है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि चंडीगढ़ गढ़वाल सभा में जितना विकसित हो गया ठीक है, उसमें रेनोवेशन करानी ये करानी वो अलग चीज़ है, बट जो पैसा लगना था लग चुका है। और ये है कि इनकम सोर्सेज है गढ़वाल सभा में। पहले हमारे बुजुर्गों ने, आप बिलीव नहीं करोगे, 25-25 पैसा 50 पैसा इकट्ठा करके घर घर जाके ये भवन खरीदा था। और ख़ुद वहाँ पे मिट्टी, हम तो तब छोटे छोटे होते थे, कई चीज़ तो मेरे को याद भी नहीं है, बट मैंने ये देखा उन लोगों का क्या डेडिकेशन था कि वो मिट्टी खुद उठा के, तसले उठा उठा के वहाँ पे अपनी सर्विस देते थे ऐसे। तो उन लोगों के लिए, कुछ लोग हमारे बीच में भी नहीं है, मैं उनको भी मतलब श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो लोग हैं उन्होंने जो मेहनत की, तो मैं सल्यूट करता हूँ उनको। और हम तो बहुत लकीली है कि हमें वो चीज़ें नहीं करने का मौका मिलेगा। वो पहले लोग साइकिलों में जाते थे, और अब तो क्या है कि अच्छा वोट बनाने भी जाते थे वो पहले बड़ा। अब तो हमारे पास मोबाइल है, हम सब कुछ मोबाइल पे कर लेते हैं कि ये बना दो ये कर दो। तो उन लोगों की जो गढ़वाल भवन उन्होंने बनाया, उसको हम बिल्कुल संजो के रखेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। और जो नियर अबाउट हमारी संस्थाएं हैं, हम अगर आते हैं तो उनको जैसा गढ़वाल भवन चंडीगढ़ में है पूरी कोशिश करेंगे वैसा ही उन जगह पे, जैसे जहाँ जहाँ नया गाँव, पंचकुला, जीरकपुर, बुल्टाना, मोहाली पे, तो ऐसा ही भवन मतलब ये है कि उनके साथ जितना मिलकर हम काम कर सकते हैं, जो सपोर्ट करेंगे तो हम करने को तैयार हैं। क्योंकि हमें भी लगता है कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि उन लोगों के छोटे मोटे जो काम है वो गढ़वाल भवन में कहाँ इतनी दूर रहेंगे, तो जहाँ सराउंडिंग एरिया में होगा तो वो अपने अपने वहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी हमसे बनेगा हम करने को तैयार हैं। तो अब आप जब अपनी कैंपेनिंग के दौरान लोगों से मिलते हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। मतलब लोग कई बार खुलकर नहीं बोलते, कई चीज़ें होती है क्योंकि समाज अपना ही है सब। मैं बार बार कहता हूँ जो भी जीत के आएगा हमारे समाज से ही आएगा। तो कई चीज़ें होती है, समाज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जो हमारी टीम देखते हैं जब वो जाते हैं, तो इसमें युवा भी है और बुजुर्ग भी है। तो वो कहते हैं कि इस बार, और हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसमें, तो सब लोग कहते हैं कि सबको देख लिया। मतलब पहले एक बार 9 साल उनको देखा, जो दूसरी पार्टी है वो पहले भी रह चुके हैं, तो उनको देखा। लेकिन एक बार हम यही कहते हैं एक बार हमें मौका दें, और अगर मौका देंगे, और 3 साल का टेन्योर होता है, 3 साल से एक दिन भी आप ऊपर नहीं रहेंगे। जो मर्जी हो जाए, कोर्ट केस हो कुछ हो, उसको हम रिसॉल्व करके और अपना 3 साल पहले अपना टेन्योर पूरा करके किसी को और हैंड ओवर करेंगे। और मैं एक और चाहता हूँ कि जब हम जाएँ, ऐसा सिस्टम बनाए कि इलेक्शन की नौबत ना आए। इलेक्शन किसी समाज के लिए अच्छा नहीं, मेरे को जहाँ तक लगता है। अपने ही सब लोग होते हैं, इतना पैसा लगता है। इवन गढ़वाल सभा का, हमारा तो चलो जितना लगे लगे, गढ़वाल सभा का जो मैंने बात की कि 25-25 पैसे, 1-1 रुपये उन्होंने इकट्ठा किया था, तो वो पैसा क्यों वेस्ट करें हम? उस पैसे को, जैसे मैंने बात की, हमारे जो प्रोजेक्ट है वहाँ लगाएं, अच्छी जगह पैसा लगाएंगे। लेकिन इलेक्शन में जो इतनी फंडिंग वगैरह होती है, खर्चे होते हैं, इस चीज़ को हम इसको साइड करने के लिए ऐसा काम करके जाएं कि किसी और को बोलें कि लो जी अब आप आओ, गढ़वाल सभा आप चलाओ, तो इलेक्शन की नौबत ना आए। काम लेकिन इतने करके जाएंगे कि जो सामने वाला होगा वो भी कहेगा नहीं मैं नहीं आना चाहता, अब काम क्या करूँगा वहाँ पे। तो ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे बिल्कुल, कि अगले वाले सोचें कि मैं आऊँ कि ना आऊँ। चलिए, हमें पूरी उम्मीद है जब 4 अगस्त को वोट होंगे तब जनता किसे चुनती है, या तो जनता के ऊपर है, लेकिन जो आपके विचार हैं, मैं समझता हूँ कि जो युवा हैं या बुज़ुर्ग हैं उस विचारों से ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ धर्मपाल सिंह रावत। 4 अगस्त को चंडीगढ़ में चुनाव है गढ़वाल महासभा के लिए।
अब इन चुनावों में जैसे मैंने पहले कहा था, इंटरेस्टिंग ये है कि 9 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 9 साल पहले जहां 2 कैंडिडेट थे, इस बार 3 हैं। धर्मपाल जी की चुनाव चिन्ह है त्रिशूल। चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, विचारधारा गढ़वाल सभा के लोगों की बढ़ोतरी और उनकी बेहतरी के लिए। सो जो भी लोग, जो गढ़वाल समाज के लोग हैं जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप 4 अगस्त को वोट डालने आएंगे तो एक बार अपने मन में ये विचार लेकर ज़रूर आएँ कि आपने वोट एक पॉलिटिकल पार्टी, एक चुनाव चिन्ह को नहीं डालना, आपने वोट डालना है खुद अपने समाज की बेहतरी के लिए। उसी हिसाब से वोट दें। जनता जिसे चुनेगी वो फैसला सर आँखों पर होगा। आज की पेशकश में इतना ही। मेरा नाम है ऋषभ चावला, कैमरा के पीछे सोनू चौटाला, चंडीगढ़ से अर्ली न्यूज़ 24।